विवाह पंचमी को हुआ था राम सीता सव्यवर। इसी दिन पूजा करने से मिलते हैं मनचाहा जीवन साथी। विवाह पंचमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। ऐसे में इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक धर्म की ग्रंथों के अनुसार विवाह पंचमी के दिन भगवान राम ने जनक नंदनी सीता से विवाह किया था, जिनका वर्णन श्री रामचरितमानस में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। मृदा पुरुषोत्तम श्री राम सीता के शुभ विवाह के कारण ही यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति में राम सीता आदर्श दंपति माने गए हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने सदा मृदा पालन करके पुरुषोत्तम का पद पाया, उसी तरह माता सीता ने सारे संसार के समक्ष पतिव्रता स्त्री और का सर्वोपरि उदाहरण प्रस्तुत किया। विवाह पंचमी के दिन किस तरह का वरदान मिल सकते हैं? अगर आपका विवाह में अलग अलग तरह की बाधा आ रही है तो इस दिन ये समस्या दूर हो जाती है। साथ ही मनचाहा विवाह का वरदान भी मिलता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता की संयुक्त रूप में उपासना करने से विवाह होने में आ रही बाधाओं का नाश होता है। इसी दिन बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। साथ ही संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन सुमुख होता है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, उन्हें इसी दिन व्रत रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि विवाह पंचमी का व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने से विवाह संबंधित दिक्कत दूर होती है और संयोग वर की प्राप्ति होती है। कैसे करें भगवान राम और माता सीता का विवाह? स्नान करके विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता का प्रतिकृतियों की समापना करें। राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र आपतित करें। साथ ही बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें या ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करें, उनका आरती करें। इसके बाद गांठ लगे वस्त्रों को आप पास सुरक्षित रख लें।